मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, लघु वनोपजों और वनौषधियों में वैल्यू एडिशन करने वाले उद्योगों को दी जाएगी हर संभव मदद। बलरामपुर, रायगढ़ समेत 9 जिलों में कोरोना के 140 नए केस। अब तक 1600 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को लेकर जांजगीर पहुंची 3 स्पेशल ट्रेन। 33 नर्सिंग छात्राओं को लाने हैदराबाद भेजी गई बस। और छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान को मिली बड़ी सफलता। 67,000 से अधिक बच्चे हुए कुपोषण से मुक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लघु वनोपज और वनौषधियों में वैल्यू एडिशन करने वाले उद्योगों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि वैल्यू एडिशन से न केवल वनवासियों को लाभ होगा, बल्कि उद्योगपतियों और व्यवसायियों को भी इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री रविवार को अपने निवास कार्यालय में बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद और महासमुंद जिले के उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रदेश के अधिकांश उद्योगपति और व्यापारी वर्तमान में लघु वनोपजों की खरीदी करके बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते हैं। यदि वे लघु वनोपजों का वैल्यू एडिशन करें तो इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापारियों को अच्छा लाभ होगा और राज्य सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 44% भूभाग में वन हैं और यहाँ लघु वनोपज और वनौषधियाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए व्यापारी चाहें तो इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। राज्य सरकार इन्हें हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक प्रदेश में 1600 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इनमें से 1000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। रविवार को कोरोना से प्रदेश में जहां 2 मरीजों की मौत हो गई, वहीं 140 नए मरीजों की पहचान की गई है। इनमें एक प्रशिक्षु डॉक्टर और जवान भी शामिल हैं। बताया गया है कि मृतकों में एक मरीज पूर्व से कैंसर पीड़ित, जबकि दूसरा टीबी और दिल की बीमारी से जूझ रहा था। दोनों मरीजों को उनकी बीमारी के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान कोरोना के लक्षण दिखने पर उनका सैंपल लिया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद उन्हें कोविड वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा था। इन 2 लोगों की मौत के साथ प्रदेश में कोरोना से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्य शासन के आदेश पर महासमुंद जिला प्रशासन ने कोविड अस्पताल तैयार कर लिया है, जहां पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। महासमुंद जिले के कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बताया कि कोविड अस्पताल जल्द ही शुरू हो जाएगा। जो लोग इसमें मदद करना चाहते हैं वे जिला पंचायत सीईओ और सिविल सर्जन के माध्यम से मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल के पीछे अलग से अस्पताल तैयार किया गया है, जहां पर कोविड के मरीजों को रखा जाएगा। ऐसी दशा में हमारे जिले में जिला अस्पताल के पीछे के जो इलाका है उसमें एक पृथक से 30 बिस्तर का कोविड अस्पताल, जो कि कोविड के ऐसे रोगी जिनमें इस प्रकार के लक्षण हो, जो कि उनको बुखार, सर्दी या डायबिटीज अन्य लक्षण हैं जो कि कोविड में उनकी जानलेवा स्थिति हो सकती है, ऐसे मरीजों को रखने के लिए, क्रिटिकल मरीजों को रखने के लिए 30 बिस्तर का कोविड अस्पताल तैयार हो रहा है, जो कि मैं आशा करता हूं कि मंडे तक चालू हो जाएगा। और उसके अतिरिक्त अधिकांश जो कोविड के मरीज पाए जा रहे हैं, 80% मरीज कोविड पॉजिटिव हैं, परंतु उनमें लक्षण है ही नहीं। इनको एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव केसेस कहते हैं। एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव केसेस के लिए हमारे जिले में पूरा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मेहनत से 150 से 180 बिस्तर का एक फैसिलिटी जिला अस्पताल के पीछे ही जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में किया जा रहा है। बताया गया है कि महासमुंद जिले में अब तक कोरोना के 69 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 46 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 23 केस एक्टिव हैं।
वहीं राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब बगैर लक्षण वाले कोरोना मरीजों की अस्पताल से 10 दिन बाद बिना कोरोना टेस्ट के ही छुट्टी मिल सकेगी। ऐसे मरीजों का केवल एक बार ही टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद 10 दिनों तक निगरानी में रखने पर कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए तो मरीज की RT-PCR जांच की जरूरत नहीं होगी। अस्पताल से छुट्टी देते समय उन्हें ये भी बताया जाएगा कि घर पर उन्हें कैसे रहना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में फसलों को सुरक्षित रखने के लिए रोका छेका हमारे गांव की पुरानी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से किसानों के नाम दिए गए अपने संदेश में कहा कि रोका छेका जैसी व्यवस्था से खुले में चरने वाले पशुओं पर रोक लगाने का काम किया जाता है। इससे फसलों की सुरक्षा होती है। ये परंपरा आज भी बहुत उपयोगी है। उन्होंने किसानों, ग्रामीणों, पंच सरपंचों से आग्रह किया है कि 19 जून के पहले तक इसकी व्यवस्था कर लें ताकि फसलों को सुरक्षित रखा जा सके। चाहे थे और में 5000 गौठान पूरा हो जाए यही साल। गौठान के मतलब सदुपयोग करना है। गरवा मन के रोका छेका के व्यवस्था हम जतके जल्दी करबो हमार फसल उतके सुरक्षित रही। और ये कारण से आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 19 तारीख तक के आप अपन गांव में बैठक करके रोका छेका की व्यवस्था करो। सरकार की ओर से प्रति गौठान 10,000 रुपया हर महीना दे के फैसला किए गए। में बहुत अकन और गतिविधि संचालित हुई जेकर से रोजगार भी निर्माण होना है। हमारे जैविक खातों भी बनी, आजीविका के अनेक प्रकार के व्यवस्था वो किया जाए। इनमें आप सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त मिल चुकी है। दूसरी किस्त राजीव गांधी की जयंती के दिन 20 अगस्त को दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना का लाभ उठाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आगामी खरीफ फसल के लिए किसानों को खाद बीज की समस्या नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों के फीस निर्धारण के संबंध में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक रविवार को आयोजित की गई। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की उपस्थिति में हुई। इस बैठक में शिक्षकों, शिक्षाविदों, पालक संघ और निजी स्कूल प्रबंधन से मिले सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न माध्यमों से मिले 1288 सुझावों की जानकारी दी। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निजी स्कूलों की फीस तय करने के लिए रणनीति बनाने में प्राप्त बेहतर सुझावों पर विचार कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में तय किया गया कि निजी स्कूलों में एक समिति होगी जिसमें पालक, शिक्षाविद, स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग शामिल होंगे। ये समिति स्कूल की व्यवस्था, पढ़ाई का स्तर आदि के मापदंड के आधार पर फीस तय करेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि समिति द्वारा पूर्व में आयोजित बैठक में नियम कानून बनाने के लिए सुझाव मांगे गए थे। प्राप्त सुझावों में से जो बेहतर सुझाव हैं उनको ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। मालगाड़ी और यात्री गाड़ियों के सुरक्षित तथा निर्बाध परिचालन के लिए रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। रायपुर मंडल के रायपुर दुर्ग सेक्शन में भिलाई नगर स्टेशनों के मध्य स्थित सुपेला संपार फाटक पर रेलवे ट्रैक की मरम्मत चल रही है। बताया गया है कि रेलवे ट्रैक की मरम्मत का कार्य अधिकांशतः रात के समय ही किया जाता है ताकि दिन के समय आवाजाही करने वाले वाहनों एवं आम यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक तन्मय मुखोपाध्याय ने बताया कि भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल ने रेल परिचालन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कम संख्या में यात्री गाड़ी चल रही हैं, इसलिए हमें रेलवे ट्रैक की मरम्मत के लिए अधिक समय मिल रहा है। भारतीय रेलवे में जो ट्रैक मेंटेनेंस की भूमिका है वो भारतीय रेल को सुचारू रूप से चलाने में बहुत अहम है। कोविड की इन कठिन परिस्थितियों में भी पूरे भारतीय रेल में और उसी के तहत रायपुर मंडल में भी जो हमारे ट्रैक मेंटेनर्स हैं वो जी जान लगाकर काम कर रहे हैं ताकि ट्रेनों की आवाजाही जो है वो सुरक्षित रूप से हो सके। जो भी महत्वपूर्ण काम ट्रैक मेंटेनेंस के हैं वो लगातार तीव्र गति से कर रहे हैं। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो कठिन काम ज़्यादा ट्रेनों के आवागमन की वजह से नहीं हो पाते हैं, अभी जो हमारे पास गाड़ियों की संख्या कम है
उसको भी फ़ायदा उठाते हुए इन कठिन कामों को भी एक के बाद एक हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बताया गया कि सुपेला फाटक पर लगभग 40 साल पुराने खराब कंक्रीट स्लीपर को बदलकर नए लगाए जा रहे हैं। इस दौरान बारिश होने पर भी लगभग 35 से अधिक अधिकारी, इंजीनियर, रेलकर्मी और ट्रैकमैन अपने काम को अंजाम देते रहे। छत्तीसगढ़ शासन की पहल पर लॉकडाउन में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को वापस लाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कटरा से 3 स्पेशल ट्रेनें चांपा पहुंची। तीनों ट्रेनों से 2719 श्रमिकों की घर वापसी हुई। इनमें से अधिकांश यात्री जांजगीर चांपा जिले के थे, जबकि जशपुर, रायगढ़, कोरबा और अन्य जिलों के श्रमिक भी शामिल हैं। श्रमिकों ने सकुशल घर वापसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया। स्टेशन पहुंचे सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें बस से क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। इस दौरान स्वच्छता कर्मचारियों द्वारा रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों के सामानों को सैनिटाइज भी किया गया। इस दौरान राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। इसी तरह लॉकडाउन में हैदराबाद में फंसी 33 नर्सिंग छात्राओं को लाने के लिए बस्तर से स्पेशल बस हैदराबाद के लिए रवाना की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कवासी लखमा की पहल से ये बसें भेजी गई हैं। इन बसों के माध्यम से सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंडागांव की छात्राओं को हैदराबाद से छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और विभिन्न योजनाओं के एकीकृत प्लान से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2019 में किए गए वजन त्योहार से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 9,70,000 बच्चे कुपोषित थे। इनमें से मार्च 2020 तक 67,889 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग 13.79% की कमी आई है, जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 के मुताबिक प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7% बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की 37% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थे। इन आंकड़ों को छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने चुनौती के रूप में लिया और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के दिन से कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की संकल्पना के साथ सुपोषण अभियान की शुरुआत की। वर्तमान में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है। ऐसी स्थिति में बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रदेश के 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों के लगभग 28,78,000 हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट पोषक आहार का वितरण सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत हितग्राहियों को गर्म भोजन के स्थान पर सूखा राशन वितरित करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत मई माह तक 3,47,000 हितग्राहियों को सूखा राशन दिया जा चुका है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, लघु वनोपजों और वनौषधियों में वैल्यू एडिशन करने वाले उद्योगों को दी जाएगी हर संभव मदद। बलरामपुर, रायगढ़ समेत 9 जिलों में कोरोना के 140 नए केस। अब तक 1600 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। लॉकडाउन में फंसे श्रमिकों को लेकर जांजगीर पहुंची 3 स्पेशल ट्रेन। 33 नर्सिंग छात्राओं को लाने हैदराबाद भेजी गई बस। और छत्तीसगढ़ में सुपोषण अभियान को मिली बड़ी सफलता। 67,000 से अधिक बच्चे हुए कुपोषण से मुक्त। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।